एक मुल्क में अचानक 10,000 लोगों की लाशें बिछ गई। 80,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब इसी वजह से मुस्लिम मुल्क जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। इसमें ईरान, कतर, यूएई जैसे देशों की एंट्री हो गई है। इस सबके बीच विद्रोही लड़ाकों के कब्जे में एक भारतीय भी आ गया है। हाथों में बंदूक लिए उग्रवादी जबरदस्ती उससे नारे लगवाते रहे और पूछा कि क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो। हम बात कर रहे हैं सूडान की। सूडान इस समय अपने इतिहास के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। दारफूर क्षेत्र का अल शफर शहर अब मलबे और लाशों का शहर बन चुका है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आरएसएफ ने इस शहर पर कब्जे किए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और यहाँ की जंग ने सूडान को लगभग टुकड़ों में बांट दिया है। सेना और आरएसएफ के बीच जारी इस युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 80 लाख से ज्यादा नागरिक अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि जीवन रक्षक सहायता और राहत सामग्री अब भी आरएसएफ के कब्जे वाले इलाकों में नहीं पहुंच पा रही। आरएसएफ इन सप्लाई को रोक रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उसे ऐसा करने की मनाही है। इससे देश में मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों की सीमाओं की ओर भाग रहे हैं। सूडान की सेना का दावा है कि यूएई इस लड़ाई में आरएसएफ का समर्थन कर रहा है। सूडान का आरोप है कि यूएई आरएसएफ को हथियार भेज रहा है, भाड़े के सैनिकों की भर्ती करा रहा है और इसी वजह से दारफूर में गैर अरब समुदायों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए हैं। दूसरी ओर यूएई इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। जब सूडान ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में शिकायत की तो अदालत ने कहा कि यूएई पर नरसंहार के आरोपों पर मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि उसने नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 को स्वीकार नहीं किया था। बता दें कि मिस्र सूडान की आधिकारिक सेना एसएएफ के साथ है, क्योंकि वो नील नदी में अस्थिरता से डरता है। ईरान और तुर्की शुरू में सेना के साथ थे, अब इनकी भूमिका मिश्रित है। वहीं यूएई और लीबिया आरएसएफ के समर्थन में है। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य सारा जैकब्स और ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व प्रमुख केनेथ रोथ ने भी यूएई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से यूएई को बेचे गए हथियार अब सूडान के युद्ध क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि यूएई अप्रत्यक्ष रूप से नरसंहार की आग को हवा दे रहा है। अब इस संघर्ष की चपेट में भारत भी आ गया है। ओडिशा के रहने वाले 36 वर्षीय आदर्श बेहरा का अल फशर में आरएसएफ ने अपहरण कर लिया है। भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल टॉम ने कहा कि हमारा देश भारतीय नागरिक की रिहाई के लिए आरएसएफ से बातचीत कर रहा है और जल्द समाधान की उम्मीद है। सूडान गृहयुद्ध की स्थिति में नहीं है, बल्कि वो गैर क्षेत्रीय तत्वों के हमलों का सामना कर रहा है, जिनमें यूएई भी शामिल है। आपको बता दें कि सूडान में ये संकट कोई नई कहानी नहीं है। 2019 में तानाशाह उमर अल बशीर की सत्ता से विदाई के बाद सेना ने देश पर नियंत्रण कर लिया था। जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और आरएसएफ कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो हेमदती ने साथ मिलकर सत्ता संभाली और वादा किया कि देश में लोकतंत्र लाया जाएगा। लेकिन सत्ता का ये गठबंधन जल्द ही टूट गया और 2023 में ये खूनी गृहयुद्ध बन गया। सेना यानी कि एसएएफ और आरएसएफ दोनों अब सत्ता पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए और 2.5 करोड़ लोग खाने पीने की चीजों की कमी झेल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अब अकाल जैसी स्थिति है। 26 अक्टूबर 2025 को युद्ध ने नया मोड़ लिया। करीब 1.5 साल की घेराबंदी के बाद दारफूर का आखिरी सैन्य गढ़ अल फशर आरएसएफ के कब्जे में चला गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 दिनों में 1500 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया। बच्चों की भूख, महिलाओं पर अत्याचार और लाखों परिवारों की बर्बादी ने सूडान को एक जिंदा कब्रगाह बना दिया है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।